दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआर केबल आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि आईपीओ के लिस्टिंग वाले दिन क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपको इसको होल्ड करना है या फिर इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो क्या लिस्टिंग वाले दिन बाइंग करके आप इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो इससे पहले कि आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में बात करें, सबसे पहले हम कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है। तो कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि कंपनी बहुत ही पुरानी और एक्सपीरियंस्ड है। तो ये जो कंपनी है ये कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट बनाती है। तो कंपनी काफ़ी तरह के जो इलेक्ट्रिकल गुड्स है वो बनाती है। तो कंपनी के प्रोडक्ट को दो सेगमेंट में बांटा जा सकता है। पहला है इनका वायर और केबल का सेगमेंट। तो कंपनी जो वायर और केबल्स बनाती है तो उसको आरआर केबल ब्रांड के नाम से सेल करती है। इसके अलावा कंपनी फैन, लाइटिंग, स्विचेस और अप्लायंसेस बनाती है, तो इसको कंपनी ल्यूमिनस ब्रांड के नाम से सेल करती है। ये जो आरआर केबल है और ल्यूमिनस है ये काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है और कंपनी काफ़ी तेज़ी से मार्केट शेयर कैप्चर कर रही है। और 2020 में कंपनी ने एलईडी लाइट वाली कंपनी को एक्वायर किया था, तो इसके जरिए भी कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है। तो कंपनी का फोकस डोमेस्टिक मार्केट के साथ ही इंटरनेशनल मार्केट पर है और कंपनी एक्सपोर्ट से भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करती है। और जून 30, 2023 तक की बात करें तो कंपनी का जो 71% रेवेन्यू है वो इनके वायर और केबल वाले सेगमेंट से आते हुए देखने को मिलता है। इसके साथ ही कंपनी का जो ऑल ओवर 97% रेवेन्यू है वो इनके बिजनेस टू कस्टमर चैनल, यानी कि इनके जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स सेगमेंट है उससे आते हुए देखने को मिलता है। तो आपने देखा होगा कि लुमिनस के जो ब्रांड है वो मार्केट में काफ़ी पॉपुलर हैं और इनकी अभी मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड हमें देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल बात करें तो ये सेगमेंट हाईली कॉम्पिटिटिव है, लेकिन ये जो एक ब्रांड बन चुका है तो इसकी मार्केट में काफ़ी अच्छी पकड़ देखने को मिल रही है और धीरे धीरे ये मार्केट शेयर कैप्चर करते जा रहा है। अब कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर हमें 4 सालों का फाइनेंशियल देखने को मिल जाता है। एसेट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के रेवेन्यू में भी ईयर ऑन ईयर हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी अच्छे प्रॉफिट भी बना रही है। हालांकि फाइनेंशियल 23 में इसका जो प्रॉफिट है वो पिछले साल के मुकाबले हमें थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेटवर्थ की बात करें तो ये भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के जो रिजर्व हैं वो भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और कंपनी के अगर डेट की बात करें तो कंपनी के ऊपर डेट भी हमें थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर 515 करोड़ रुपए का डेट है, लेकिन कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उससे अपने कुछ कर्जे का भी भुगतान करने वाली है। हालांकि कंपनी आईपीओ से मात्र 180 करोड़ रुपये ही रेज करने वाली है, तो इसमें से कुछ पैसा अपने कंपनी डेट के भुगतान में लगाने वाली है। तो अगर कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो कंपनी अच्छे प्रॉफिट बना रही है, साथ ही कंपनी के पास अच्छा हमें रिजर्व भी देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर ये जो डेट है ये बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि इसके रिजर्व से कम ही डेट देखने को मिल रहा है। तो आईपीओ में जो बुकिंग प्राइस है वो 1035 रुपये है और फेस वैल्यू 5 का है। तो यहाँ पर आईपीओ थोड़ा सा हमें ओवर वैल्यूड प्राइस पर आते हुए देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 14 शेयर्स का है। यहाँ पर ये जो आईपीओ है ये काफ़ी बड़ा आईपीओ है और आईपीओ 1964 करोड़ रुपए का है। यहाँ पर मात्र 180 करोड़ रुपए कंपनी के पास जाने वाले हैं और 1784 करोड़ रुपए जो है वो कंपनी के प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स को जाने वाला है, यानी कि कंपनी के जो प्रमोटर्स अपने स्टेक को सेल कर रहे हैं तो ये पैसा उनके पास जाने वाला है। तो अगर कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी भी काफ़ी बड़ी है। कंपनी का मार्केट कैप 11,675 करोड़ रुपये का है। आईपीओ के अगर सब्सक्रिप्शन फिगर को देखेंगे तो क्यूआईबीज ने इस आईपीओ में 52.26 टाइम इसको सब्सक्राइब किया था और क्यूआईबीज की ओर से इस आईपीओ में 20,400 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली थी। तो क्यूआईबीज इस कंपनी को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। तो अगर इस कंपनी के भी एंकर लिस्ट के नाम को आप देखेंगे तो यहाँ भी काफ़ी सारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं, यानी कि डीआईआईज हैं और साथ ही एफआईआईज का भी हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि आप काफ़ी सारे नाम देख सकते हैं, तो यहाँ पर आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का भी नाम देखने को मिल रहा है जो कि एक एफआईआईज है। तो अगर इस कंपनी में बात करें तो हमें 54 जो म्यूचुअल फंड्स और एफआईआईज डीआईआईज हैं उनका नाम हमें देखने को मिलता है, यानी कि एंकर लिस्ट का नाम हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको मॉर्गन स्टैनली का भी नाम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप इसके एंकर लिस्ट को देखेंगे तो यहाँ पर कई सारे नाम आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस कंपनी को लेकर काफ़ी सारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं, एफआईआईज, डीआईआईज, वो हमें इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं और साथ ही क्यूआईबीज की ओर से भी खूब पैसे लगाए गए थे। तो अगर आईपीओ के लिस्टिंग डेट की बात करें तो पहले इस आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट थी वो 26 सितंबर तय की गई थी,
लेकिन अब आईपीओ की लिस्टिंग 20 सितंबर को होने वाली है। तो आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम है। आपने देखा कि आईपीओ 13 सितंबर को ओपन हुआ और ये 15 सितंबर को क्लोज हुआ था और आईपीओ का जो अलॉटमेंट है वो 17 सितंबर को ही आ गया। तो लिंकन टाइम को जहां अलॉटमेंट देर से आने के कारण काफ़ी बार ट्रोल किया जाता था, तो अभी जो हमें अलॉटमेंट देखने को मिली है तो वो अलॉटमेंट से पहले ही देखने को मिली है, यानी कि काफ़ी आश्चर्य देखने को मिला है। तो आईपीओ की लिस्टिंग 20 सितंबर को होने वाली है, यानी कि कल ही आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और फिर जानेंगे कि लिस्टिंग वाले दिन आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो आरआर केबल आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका अभी प्रीमियम 96 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में बुकिंग प्राइस 1035 रुपये है। तो इसका मतलब है कि आईपीओ की लिस्टिंग 1131 रुपये के अराउंड आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि इसका प्रीमियम स्टार्टिंग में 260 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो मार्केट में स्टार्टिंग में बहुत अच्छी डिमांड थी, लेकिन धीरे धीरे इसके प्रीमियम में गिरावट देखने को मिली और अभी इसका प्रीमियम 96 रुपीज़ पे यानी कि 100 के अराउंड ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर आईपीओ के एक लिस्टिंग प्राइस रेंज की बात करें तो अगर आईपीओ के लिस्टिंग वाले दिन मार्केट में ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिलती है तो ऐसे में हो सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको 1100 रुपये के अराउंड देखने को मिले। लेकिन वहीं अगर प्री ओपन मार्केट में इसमें ऑर्डर पंच होते हैं तो हो सकता है कि इसका जो प्राइस है वो 1200 तक भी चला जाए। तो ऐसे में जो एवरेज एक प्राइस निकल कर आता है तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग आपको 1150 रुपये के अराउंड आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर आईपीओ से होने वाले प्रॉफिट की बात करें तो आईपीओ में जो लॉट साइज है वो 14 शेयर्स का है और अभी इसका प्रीमियम 96 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 1344 रुपये आपको एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 9% करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। हालांकि इसमें जिस तरह की वाईबीज इंटरेस्टेड देखने को मिले हैं और इनका लिस्ट में भी बड़े बड़े एफआईआईज, डीआईआईज और म्यूचुअल फंड्स का नाम देखने को मिला है, तो मुझे लगता है कि यहाँ भी आपको डिमांड देखने को मिल सकती है और आईपीओ की लिस्टिंग के साथ ही इसके शेयर्स में आपको एक तेज़ी देखने को मिल सकती है, जिस तरह की हमने जुपिटर हॉस्पिटल आईपीओ में देखा था। तो यहाँ पर सेम एक्शन हो सकता है फॉलो हो जाए। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि मार्केट हर बार सेम तरह से आपको देखने को मिले, हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको ये डिमांड नहीं भी देखने को मिले, लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही डिमांड देखने को मिलती है तो इसके शेयर्स में आपको एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो अगर आपने इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि इतना प्रॉफिट इनफ है तो आप इसमें प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉफिट बुक करने से पहले आपको थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए, शेयर्स के मूवमेंट को भी देखना चाहिए कि शेयर किस तरह से मूव कर रहा है, क्या इसमें आगे तेज़ी की संभावना लग रही है या फिर लग रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसमें होल्ड करना है। तो अगर आप इसको थोड़ी देर होल्ड करके रख सकते हैं तो थोड़ी देर होल्ड कीजिए और उसके बाद इसमें प्रॉफिट बुक करें। तो यहाँ भी आप लिस्टिंग के कुछ देर बाद अपने 50% शेयर्स में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और रेस्ट 50% को कुछ देर के लिए और होल्ड करें और इसके शेयर्स में आपको अगर आगे तेज़ी देखने को मिलती है तो फिर वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लें। तो अगर आपको एक ही लॉट मिला है तो आप 50-50 करके 2 बार में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और अगर आपको एक लॉट से ज़्यादा की अलॉटमेंट मिली है तो 50% आप पहले बुक कर लें और उसके बाद जो रेस्ट 50% है उसको आप 10%, 20%, 10% इस तरह करके आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर आईपीओ में आपने लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया था और अगर आपको कंपनी पसंद है, कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है, तो कंपनी का बिजनेस वैसे तो बढ़िया देखने को मिल रहा है, कंपनी के फाइनेंशियल भी ठीक ठाक हैं और कंपनी एक ब्रांड भी है जो कि काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है, तो आप इसको लॉन्ग टर्म भी होल्ड करके रख सकते हैं और लॉन्ग टर्म में भी ये आपको बढ़िया रिटर्न बना के दे सकता है। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का साइज भी बड़ा है, तो यहाँ पर आपका रिस्क भी कम हो जाता है। हालांकि अगर किसी भी कंपनी को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखते हैं तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में उसमें आपको बड़ी गिरावट देखने को मिले। तो अगर आप इस तरह के अप एंड डाउन से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो फिर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करके रख सकते हैं और लॉन्ग टर्म में ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर दे सकता है। तो काफ़ी बार देखा होगा कि अगर किसी कंपनी के प्राइस में आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है तो उससे पहले उसके प्राइस में काफ़ी बड़ी गिरावट भी देखने को मिली होती है। तो अगर आप गिरावट में होल्ड कर पाते हैं तो फिर आप प्रॉफिट का मजा ले सकते हैं। तो अगर आपके पास गिरावट में होल्ड करने की कैपेसिटी है तो ही आप मल्टी बैगर रिटर्न बना सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनको कि आईपीओ की अलॉटमेंट नहीं मिली है, तो क्या आईपीओ की लिस्टिंग वाले दिन इसमें प्रॉफिट बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर आईपीओ का जो अभी प्रीमियम देखने को मिल रहा है वो 96 रुपीज़ है। तो हमने एक एवरेज प्राइस निकाला कि आईपीओ की लिस्टिंग 1150 रुपये के अराउंड आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर मान लीजिए कि आईपीओ इस प्राइस से नीचे लिस्ट होता है, यानी कि 1120, 1100 के आसपास लिस्ट होता है, तो अगर मान लीजिए कि आईपीओ 1100 के आसपास लिस्ट होता है तो यहाँ पर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि इसके बाद इसके शेयर्स में आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिले। तो ये तेज़ी आपको सेम डे देखने को मिल सकती है
हो सकता है कि आने वाले 2-4 दिनों में देखने को मिले। लेकिन यहाँ भी जिस तरह बड़े बड़े फंड हाउसेस, FIIs, DIIs और QIBs का इंटरेस्ट देखने को मिला है, तो इसमें एक तेजी की उम्मीद की जा सकती है। या फिर मान लीजिए कि अगर इसका शेयर से 1150 या इससे ऊपर भी लिस्ट होता है, तो क्या लिस्टिंग के साथ ही इसमें एक आपको बड़ा वॉल्यूम देखने को मिलता है। यानी कि आप नीचे वॉल्यूम वाले कैंडल को भी लगा कर देखें, तो क्या बड़े वॉल्यूम के साथ इसके प्राइस आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिलते हैं। अगर ऊपर जाते हुए देखने को मिलते हैं तो यहाँ भी आपको एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा ये रिस्की हो सकता है, क्योंकि अगर थोड़े से ऊपर जाने के बाद ही अगर इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है और इसके प्राइस में आपको थोड़ी गिरावट देखने को मिलती है, तो हो सकता है कि आप उस समय इसको होल्ड नहीं कर पाएँ, आप इसमें लॉस में एग्जिट करें। लेकिन अगर ये नीचे के लेवल में मिलता है तो उस समय आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। तो जुपिटर में भी आपने देखा कि लिस्टिंग के बाद उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिली और 10 बजे के आसपास उसमें काफ़ी वॉल्यूम के साथ बाइंग की गई थी, तो इसके कारण उसके प्राइस कंटिन्यू आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिले। तो यहाँ पर भी आपको सेम सिचुएशंस देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये एक ब्रांड है और यहाँ पर काफ़ी सारे QIBs, फंड हाउस इसमें इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ भी बाइंग करके आप पर शेयर 50 से 100 रुपये प्रॉफिट निकाल सकते हैं। यानी कि अगर इसके प्राइस 1150 से 1200 के आसपास जाता है तो वहाँ पर फिर आप इसमें ट्रेलिंग ऐसे लगाकर इसको होल्ड कर सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि आप प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, तो फिर आप प्रॉफिट बुक करके एग्जिट भी कर सकते हैं। तो अगर लिस्टिंग के बाद इसके प्राइस आपको थोड़े से डाउन देखने को मिलते हैं, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, तो वहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। या फिर लिस्टिंग के बाद आपको फर्स्ट कैंडल में, यानी कि 10 बजे के कैंडल में ही बड़ा वॉल्यूम देखने को मिलता है, तो भी वहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो भी आप इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।